नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। टाइटन सबमर्सिबल से रिलेटेड आपने न्यूज़ काफ़ी देखी होंगी, फोटोज़ देखी होंगी, काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी। टाइटन सबमर्सिबल कैसे पानी में गया और फिर वापस नहीं आ पाया। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि टाइटन सबमर्सिबल क्या चीज़ है। तो आपने पनडुब्बी या फिर सबमरीन के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो टाइटन सबमर्सिबल भी एक सबमरीन ही है, यानी उसका एक छोटा रूप है जिसको हम सबमर्सिबल कहते हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि टाइटन सबमर्सिबल पानी में या फिर अटलांटिक ओशियन में जहां इसके साथ हादसा हुआ वहां पर क्या करने गया था। तो आपको एक स्टोरी पता होगी जो रियल स्टोरी है कि एक टाइटैनिक नाम का एक जहाज़ हुआ करता था जो अपने समय में सबसे बड़ा जहाज़ हुआ करता था। तो जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक एक ब्रिटेन का जहाज़ था जो 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशियन में भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। और उसके डूबने का कारण था कि वो एक आइसबर्ग से टकरा गया था। आइसबर्ग का मतलब होता है कि जब समुद्र में काफ़ी बर्फ़ के पहाड़ रहते हैं और उसी बर्फ़ के पहाड़ से टाइटैनिक जो जहाज़ था वो टकरा गया था और उसकी वजह से वो जहाज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। तो ये जो टाइटन सबमर्सिबल है जो अभी इम्प्लोज हुआ है, ये उसी टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को ढूंढने के लिए निकला था और उसी के चलते इसके साथ ये हादसा हुआ है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जो टाइटन सबमर्सिबल जो अभी हाल ही में जिसके साथ हादसा हुआ है वो उसके साथ क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। तो आपको शायद पता होगा कि जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है, पानी का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है। आपने खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि जैसे भी हम किसी भी चीज़ को पानी के अंदर लेके जाते हैं तो जितनी गहराई बढ़ती जाएगी हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को उस गहराई पर रखने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पानी का प्रेशर है उसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही सेम सिचुएशन हुई जो टाइटन सबमर्सिबल है उसके साथ। टाइटन सबमर्सिबल को एक्चुअल में 13,000 फीट यानी कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाना था और 4 किलोमीटर की गहराई पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी पानी के प्रेशर को जो टाइटैनिक सबमर्सिबल था वो सहन नहीं कर पाया और उसकी वजह से इम्प्लोजन हो गया उसका। अब ये इम्प्लोजन जो वर्ड है ये एक नया वर्ड है। इम्प्लोजन का मतलब क्या होता है, तो इम्प्लोजन तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन एक्सप्लोजन या फिर विस्फोट जरूर सुना होगा। एक्सप्लोजन जैसे बम से एक्सप्लोजन होता है, बम से विस्फोट होता है, यानी कि एक्सप्लोजन में चीज़ें दूर जाती हैं, अंदर से बाहर जाती हैं, और इम्प्लोजन उसका बिल्कुल अपोजिट है कि बाहर से चीज़ें अंदर आती है, जो इस टाइटन सबमर्सिबल के केस में हुआ है। और इम्प्लोजन उस केस में होता है जब आउटसाइड एरिया में या फिर आउटर एरिया में प्रेशर ज़्यादा हो और इनसाइड जो प्रेशर है वो कम हो। यानी कि जो आप चित्र में इसमें फोटो में इमेज में आप देख रहे होंगे टाइटन सबमर्सिबल की फोटो, वो जो आपकी जो शेप है वो शेप सिकुड़ कर बिल्कुल एक बॉल बन गया होगा। ये अभी जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो रेस्क्यू टीम है उनका बताना है। यानी कि जो उस टाइटन सबमर्सिबल के अंदर जो ब्लैंक स्पेस था जहां पर जो 5 लोग बैठे हुए थे वो सभी अंदर की तरफ वो जहाज सिकुड़ गया था, यानी कि वो सबमरीन सिकुड़ गया था। इसको इम्प्लोजन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट तो हुआ कि प्रेशर पानी का नहीं सहन कर पाया, दूसरा पॉइंट अभी बताया जा रहा है कि जो नॉर्मली पनडुब्बी या फिर सबमरीन होती हैं उनको स्फेरिकल शेप में बनाया जाता है, यानी कि गोलाकार शेप में ज़्यादा बनाया जाता है। और इस जो सबमर्सिबल है इसकी शेप थी सिलेंड्रिकल, आपने इमेजेस में देखा होगा, इसकी सिलेंड्रिकल शेप थी जो उस प्रेशर को उस हद तक नहीं सहन कर पाई। तो ये लगभग 3800 मीटर यानी कि 3.8 किलोमीटर तक तो पानी में चला गया और उस प्रेशर को भी सहन कर लिया, लेकिन 3800 मीटर जाने के बाद ये उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाया और इसमें इम्प्लोजन हो गया। और अब इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और काफ़ी चौंकाने वाले फैक्ट्स भी हैं। वो क्या हैं वो सुनिए। ये बताया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा या फिर हम कहें यूएस के एक काफ़ी रेस्क्यू टीम के काफ़ी सीनियर मेंबर रह चुके हैं, उनका कहना है कि जो ये इम्प्लोजन हुआ है, जो इस सबमर्सिबल का इम्प्लोजन हुआ है, इसको होने में 1 मिली सेकेंड का टाइम लगा है। 1 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। और अगर दूसरी तरफ साइंटिफिक रिसर्च की बात करें
तो जब अगर किसी इंसान को कुछ भी होता है या फिर कुछ उसके साथ गलत या सही होता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सेंस करने में यानी कि महसूस करने में कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को महसूस करने के बाद रिएक्ट करने में यानी कि एक्शन लेने में लगभग 150 मिली सेकेंड्स लगते हैं। यानी कि जब उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ होगा तो उनको शायद वो सेंस भी नहीं कर पाए होंगे, उससे पहले तो उनकी जान ही चली गई होगी, क्योंकि 1 मिली सेकेंड में हादसा हो गया और एक इंसान को रिएक्ट करने में 150 मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इससे बताया जा रहा है कि उन लोगों को पता भी नहीं चला होगा या उनको 1% सेंस भी नहीं हुआ होगा कि उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। अब बात आती है कि उस जहाज़ में या फिर उस सबमरीन में कौन कौन लोग थे। तो ये 5 लोग थे। एक तो पाकिस्तान का बिलियनियर था, उसका नाम शहजादा दाऊद, और उसका सन था सुलेमान दाऊद। इसके अलावा एक ब्रिटेन का बिजनेसमैन था और एक ओशियन गेट कंपनी का CEO। ये ओशियन गेट की कंपनी की ही सबमर्सिबल थी जो ये एक्सपीडिशन यानी कि उस मलबे को ढूंढने के लिए गई थी। इसके अलावा एक फ्रांस का एक काफ़ी एडवेंचरर यानी कि जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं, आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, वो एडवेंचरर था। तो ये 5 लोग थे और इन 5 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि अभी हमने पीछे बात करी थी कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया था उस सबमर्सिबल पे और वो प्रेशर सहन नहीं कर पाया, इसकी वजह से उसमें इम्प्लोजन हो गया। तो प्रेशर की क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रेशर कितना होगा। तो अभी बताया जा रहा है कि जितना आईफिल टावर का वेट है, जो वेट है थाउजेंड्स ऑफ टन, उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर उस सबमर्सिबल पे हो गया था, उस ओशियन यानी कि महासागर के पानी का। तो आप समझ सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ टन का प्रेशर कितना हाई होता है। और अब थर्ड पॉइंट आता है कि काफ़ी लीगल लोग भी इसमें एक्टिवेट हुए हैं, काफ़ी एक्टिव हो गए हैं कि इनको प्राइवेट एंटिटीज़ को उस पानी में जाने की या फिर इंटरनेशनल वाटर्स में जाने की परमिशन किसने दी, इन्होंने कहाँ से परमिशन ली थी। तो अभी चांसेस भी हैं कि जो ओशियन गेट कंपनी का जो सबमर्सिबल था उस पर लीगल केस भी हो सकते हैं। तो ये सभी अभी तक की अपडेट थी। अभी इसमें ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। अगर वो रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें कुछ नया निकल के आता है तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।